क्लास 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति केवल इसमें उदाहरण करवाए जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बिंदु इतने एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर एक शर्त दे रखी त्रिभुज की, तीन दूरियों में से दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए, यानी कि योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। तीसरी दूरी से अधिक होना चाहिए तो ये त्रिभुज बन जाएंगे, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेंगे। ए के बिंदु 3,2, बी के बिंदु -2, -3। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर और 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 5 यानी 5 25, ये भी बन जाएगा हमारा 25। तो ये हो जाएगा कितना 50। √50 हो जाएगा, 50 को तोड़ देना है किसमें 25 × 2 में। 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5 √2, यानी कि ए बी बराबर आ जाएगा 5 √2। अब √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। गुणा कर दो, 5 को 20, हासिल 2, 5 और 2 7, 5 को 20, हासिल 2, 5 और 2 7। तो ये आ जाएगा ए बी बराबर इतने। ए बी के बाद निकालना है हमें बी, तो बी के बिंदु आपके -2, -3, सी के 2, 3, बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका √-2 -2 का वर्ग और प्लस -3 पर वर्ग। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + -6 पर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 × 16, 6 × 36। ये बन जाएगा हमारा कितना √ यानी कि 52 हो जाएगा। अब 52 का वर्गमूल कैसे लेना है भाई, 52 का तो पता नहीं है, तो यहाँ 8 × 64 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 × 7 = 49। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, यानी कि यहाँ बच जाएंगे आपके 12, 3 दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 7 और 7 14, इसका इसमें बार लगाएंगे, 14 दूनी 28, यानी लगभग 7.2। जो इसका वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 7.2। सी के बिंदु आपके 2, 3 और ए के बिंदु आपके 3, 2। तो सी ए बराबर हो जाएगा आपका √2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ बच जाएंगे आपके -1, यहाँ बच जाएगा आपका -1, यहाँ बच जाएगा 1। तो -1 पे वर्क करेंगे, 1 हो जाएगा, इस पे वर्क करेंगे 1, √2 हो जाएगा। अब 2 का मान कितना होता है, √2 का मान 1.414 होता है, तो ये आ जाएगा सी। अब यहाँ पर हमने बताइए कि त्रिभुज कैसा बना है, किन्हीं तीन दूरियों में से दो का योग, यानी कि दो दूरियों को हमें जोड़ना है, बताना है कि तीसरी दूरी से अधिक है या नहीं है। यदि अधिक होता है तो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कि यहाँ 7.2 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7.70। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये तीसरी से अधिक आ रहा है। यदि इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, है ना, तो ये इससे ज़्यादा आ रहा है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज बनाते हैं। ए बी
प्लस BC का जोड़ है वो कितने से अधिक है, CA से अधिक है। अतः एक त्रिभुज बनाते हैं। अब पूछ रहा है कि बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो AB पे वर्ग, AB बराबर हमारा दे रखा है AB पे स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दे रखा है, AB का मान दे रखा है √50। CA का मान दे रखा है √52, यानी कि CA का मान दे रखा है √2 पे स्क्वायर। BC का मान दे रखा है √52। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50, यहाँ हो जाएंगे 2 और ये कितना हो जाएगा √52, मतलब 52 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सिद्ध करो कि बिंदु 4 दे रखे आपके एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले आप वर्ग के बारे में समझिए। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं हमारी कैसे आनी चाहिए, बराबर, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA CD बराबर DA। यदि ये चारों बराबर आते हैं यानी कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भुजाएं बराबर हों। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी आपकी, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। विकर्ण भी बराबर हो। कहने का मतलब है कि AC बराबर हो जाना चाहिए BD के। यदि ये पालन होता तो वर्ग के शीर्ष बन जाएंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। A के बिंदु आपके दे रखें 1,7, B के बिंदु दे रखें 4,2। तो हमें निकालना है AB। तो AB निकालेंगे तो 1 - 4 का होल स्क्वायर 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा -3 पे स्क्वायर 5 पे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 3 × 3 = 9 5 × 25। तो ये बन जाएंगे हमारे √34 मात्रक। BC, B के बिंदु आपके 4,2, C के बिंदु है -1, -1। तो BC बराबर आ जाएगा √4 + 1 का होल स्क्वायर और 2 + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 5 × 25 + 3 × 9, यानी कि ये भी हमारे कितने आ जाएंगे, √34 मात्रक। CD, C के बिंदु हमारे -1, D के बिंदु है -4,4। CD √-1 + 4 का होल स्क्वायर -1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 3 का होल स्क्वायर + -5 का होल स्क्वायर। 3 पे वर्ग करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 5 × 25 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 34। ये आ जाएगा हमारा CD। CD के बाद निकालना है DA -4,4, A के बिंदु हैं 1,7। तो DA बराबर हो जाएगा -4 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। यदि इन पर वर्ग करेंगे ये बन जाएगा 25, 3 × 3 = 9। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, √34। उसके बाद निकालना क्या है हमें, AC। E के बिंदु हैं हमारे 1,7 और C के बिंदु हैं हमारे -1, -1।
ए सी, ये बन जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, 7 + 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा कितना 2 पे वर्ग प्लस 8 पे वर्ग, 2 पे वर्ग बन जाएगा 4, 8 पे वर्ग हो जाएगा हमारा 64। तो ये कितने बन जाएंगे 6, 8। इसी बराबर, इसी के बाद निकालना है हमें बी डी। तो बी के बिंदु हमारे 4,2, डी के बिंदु में -4,4, बी डी, बी डी बराबर हो जाएगा √4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 8, 8 पे होल स्क्वायर -2 पे होल स्क्वायर, यानी कि 8 × 8 = 64, 2 पे वर्ग हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6, 8, यानी बी डी बराबर है। अब देखना इसमें कि क्या चारों भुजाएं बराबर हैं हमारी, हाँ चारों भुजाएं बराबर हैं यहाँ। तो √34 बराबर √34 बराबर √34 और √34, यानी कि भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। और विकर्ण, विकर्ण का मतलब है ए सी √68 बराबर है √68। तो ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, अतः एक वर्ग बनेगा, या कह सकते हैं ये वर्ग के शीर्ष है। उदाहरण नंबर 3, ए बराबर दे रखा है बी और सी, कह रहा है कि आसमा, भारती और कैमिला एक सीध में बैठी हैं। एक सीध का मतलब है कि आपका संरेखी, एक सीध में बैठी हैं, इसका मतलब है संरेखी। संरेखी का मतलब है किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए। तो ए बी निकालेंगे पहले हम, ए बी 3,1, बी है हमारा 6,4, ए बी निकालेंगे तो या तो यहाँ अंडर लगा दीजिए या इधर बराबर लगा दीजिए। 3 - 6 पे होल स्क्वायर, 1 - 4 पे होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -3 पे वर्ग -3 पे वर्ग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि हमें ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 18। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 √2, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 3 √2 मात्रक। ए बी के बाद निकालना है हमें क्या, बी सी, बी का 6,4, सी का बिंदु है 8,6, बी सी √6 - 8 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएंगे क्या -2 पे स्क्वायर -2 पे स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा हमारा 4 + 4। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2। बी सी के बाद निकालना है हमें सी ए, सी के मान है 8,6 और ए के मान है हमारे 3,1। सी ए √8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएंगे हमारे कितने 5, 5 पे स्क्वायर, और यहाँ भी बच जाएंगे 5, ये हो जाएगा 25 + 25, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे कितने 50। 50 को तोड़ सकते हैं 25 × 2, यानी ये आ जाएगा हमारा 5 √2। संरेखी की शर्त क्या थी हमारी,
संरेखी की शर्त कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं हम, सी ए का मान 5 दे रखा है और इसका मान कितना 3 तो यह बन जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाएगा हमारा सी ए बी का मान कितना दे रखा है 3√2, बी सी का मान है 2√2, सी ए का मान है 5√2। तो ये कितना बन जाएगा 5√2 बराबर 5√2 यानी बराबर हैं। अतः आसमा भारती कैमला एक सीध में बैठी है। आसमा भारती कैमला एक सीध में बैठी है। उदाहरण नंबर 4, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हों। तो यहाँ समदूरस्थ का मतलब है यानी ये पी बिंदु एक्स वाई है, ये ए से भी समान दूरी पर है और बी से भी समान दूरी पर है। तो समदूरस्थ के लिए करना क्या पड़ता है हमें, ए पी पे वर्ग बराबर होना चाहिए वो पी बी पे वर्ग, यानी कि किन्हीं दो दूरियों के वर्ग बराबर आने चाहिए। तो ए पी हमारा कितना हो जाएगा, ए पी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर या तो आप ऐसा लिख सकते हैं या अंडर से अंडर काट सकते हैं। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला जा सकता है, तो ये बन जाएगा एक्स पे स्क्वायर 7 पे वर्ग 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 एक्स। यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वायर 1 पे वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा और माइनस के हो जाएंगे आपके 2 माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर 3 पे वर्ग करेंगे तो 9, 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर 5 पे वर्ग 25 माइनस 5 दूनी 10 वाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 इसका पक्षांतर करना था माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 6x माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 25 प्लस के 10 वाई बराबर 0। यानी कि इसका पक्षांतर क्या देखो, प्लस का था माइनस, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। यदि पक्षांतर करते हैं तो हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 14x में से प्लस के 6 चले जाएंगे तो आपके बच जाएंगे माइनस के 8x और प्लस के 10 में से आपके 2 चले जाएंगे तो ये भी बच जाएंगे प्लस के 8। तो 49 और एक 50, 50 में से ये चला जाएगा 50 यानी कि बच जाएंगे आपके कितने 41। यहाँ बच जाएंगे आपके यानी कि माइनस के 25 और ये और यानी कि बच जाएंगे आपके प्लस के 16 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लीजिए क्या माइनस के 8, तो ये बच जाएगा x, माइनस कॉमन लेना तो अंदर वाले के चिन्ह बदल देना, 8 ये बन जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 0। 8 हमारा 0 की तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 2 बराबर 0।
यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। आंसर। बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु ए 6,5 बी माइनस 4,3 से समदूरस्थ हो। तो बाई अक्ष का मतलब है, बाई अक्ष अर्थात शीर्ष आपके हो जाएंगे 0, बाई, यानी ये वाला जो शीर्ष है वो ए और बी से समदूरस्थ है हमारा। यानी कि ए बिंदु दे रखा है हमारा कितना 6,5 और बी दे रखा है हमारा कितना -4,3। यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है पी, उसकी दूरी है, उसके शीर्ष है x, बाई, और उसने कहा है कि समदूरस्थ है। तो ए पी पे वर्ग बराबर हो जाएगा पी बी पे वर्ग। तो कहने का मतलब है कि यहाँ वर्ग का मतलब है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है हमें। तो ये बन जाएगा √6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर √0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वर्ग से अंडर कट जाएगा या दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ बच जाएंगे कितने 6 पे स्क्वायर, 5 में से बाई घटेगा नहीं तो 5 माइनस बाई रहने देंगे से, ये 4 पे वर्ग प्लस बाई माइनस 3 का वर्ग, 6 पे वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, 5 माइनस बाई का होल स्क्वायर, 4 पे वर्ग करेंगे तो 16 और बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे इधर लेके आएंगे, ये 36 माइनस 16 बराबर बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस बाई का होल स्क्वायर। यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे 20। अब इसका होल वर्ग खोल दें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, या आप a प्लस बी या a माइनस बी भी कर सकते हैं, यानी कि बाई माइनस 3 प्लस 5 माइनस बाई और बाई माइनस 3 और माइनस के 5 प्लस के बाई। तो 20 बराबर बाई से बाई कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2 और ये बन जाएंगे 2 बाई माइनस के 8। 2 से इसे काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 10। तो बाई बराबर हो जाएगा 2 बाई बराबर 18। तो यदि हम बाई बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। बाई अक्ष पर शीर्ष कौन से हो जाएंगे 0,9। अतः शीर्ष बन जाएंगे हमारे 0,9। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4,-3 और 8,2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे ए के बिंदु दे रखें 4,-3, बी के बिंदु दे रखें 8,5 और यहाँ पर एक बिंदु इसके शीर्ष पूछ रहा है कि x, बाई, यानी कि अनुपात दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 3 और ये दे रखा है आपका 1। तो p के निर्देशांक सूत्र लग जाएगा आपका विभाजन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र हमारा पी एक्स बाई m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2। या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए या फिर इस तरह से ध्यान से देखें, 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 8 बटे अनुपातों का योगफल, और यहाँ 1 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 5 बटे अनुपातों का योगफल। यह बन जाएगा 4 8 3 24 बटा 4 -3 5 3 15 बटा 4, यानी ये कितने हो जाएंगे हमारे 28 बटा 4 यहाँ बच जाएंगे आपके 12 बटा 4। ये हो जाएगा 7 4 3 12,
यानी कि जब पी के शीर्ष आएंगे ना, शीर्ष बोल दो या निर्देशांक, तो वो 7,3 आएंगे। उदाहरण नंबर 7, बिंदु -4,6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये आपकी रेखा दे रखी है, ए के बिंदु हैं आपके -6,10 और बी के बिंदु दे रखे हैं 3,8। यहाँ पर ए बिंदु दे रखा है पी -4,6, अनुपात यहाँ से यहाँ तक के दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है आपका 1। तो सूत्र पी एक्स वाई बराबर होता है हमारा m1x2 + m2x1 और बटे m1 + m2, m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। तो पी एक्स वाई का मान दे रखा है -4,6, 1 गुणा -6 प्लस के गुणा 3 बटे अनुपातों का योगफल, 1 गुणा 10 प्लस के गुणा -8 बटे के + 1। तो ये बन जाएगा आपका -6 प्लस के 3 के बटा के + 1। ये बन जाएगा 10 -8 के बटा के + 1, -4,6। दोनों ओर निर्देशांकों की तुलना करने पर या भुज और कोटि की तुलना करने पर तो ये बन जाएगा 4 बराबर -6 प्लस के 3 के बटा के + 1। तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो -4 के -4 बराबर हो जाएगा -6 प्लस 3 के। तो -4 प्लस के 6 बराबर 4, ये बन जाएंगे हमारे 7 के। तो कितने बच जाएंगे 2/7 के बटा 1, यानी कि हमारा अनुपात जो आ जाएगा वो के अनुपात 1 आ जाएगा 2:7। उदाहरण नंबर 8, बिंदु ए 2,-2 और बी -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि ये आपका एक रेखाखंड है ए और बी, ये समान 3 भागों में बांटने का काम कर रहा है। यानी कि ये अनुपात 1 मान लीजिए, ये 1 और ये 1। ए के बिंदु दे रखे हैं 2,-2 और बी के बिंदु दे रखे हैं आपके 7,4। स्टेप नंबर 1, ए के बिंदु हमारे 2,-2 और बी के बिंदु है -7,4। यहाँ पे P इसके बिंदु मानते लेते हैं x, y। तो ये 1 दे रखा है, इन दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2। तो अब P x, y यानी विभाजन सूत्र से सॉल्व कर देंगे। 1 गुणा -7 प्लस 2 गुणा 2 बटे अनुपातों का योगफल, 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा -2 बटा अनुपातों का योगफल, -7 प्लस के 4 बटा 3, 4 -4 बटा 3, यहाँ बच जाएगा -3 बटा 3, 0, यानी कि ये -1,0। यानी P के जो शीर्ष आएंगे वो कितने आ जाएंगे -1,0। स्टेप नंबर 2, यानी कि ये रेखा दे रखी हमारी, ए के बिंदु दे रखे हैं 2,-2 और बी के बिंदु आपके -7,4। यानी कि ये वाला अनुपात कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1, x, y। तो P x, y बराबर हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा -7 बटे अनुपातों का योगफल, 1 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 4 बटे 2 प्लस 1, यानी ये बन जाएगा हमारा
2 माइनस के 14/3 माइनस के 2 4 दूनी 8/3 माइनस के 12/3 और यहाँ बच जाएंगे 6/3 यानी कि 3 चक्कू 12 3 दूनी 6। तो पी एक्स कॉमा वाई कितना आ जाएगा 4,-4,2। उदाहरण नंबर 9 बिंदु 5,-6 और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो वाई अक्ष अर्थात शीर्ष बन जाएंगे 0,y, यानी ये आपका रेखाखंड दे रखा है ए यानी कि 5,-6 और बी दे रखा है आपका -1,-4। यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है P 0,y। अनुपात किस अनुपात में, यानी कि मान लेते हैं कि अनुपात 1। तो P 0,y बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस k गुणा -1 बटा अनुपातों का योगफल। 1/-6 प्लस k गुणा -4 बटे अनुपातों का योगफल। तो ये बन जाएगा 0,y बराबर 5 माइनस k बटा k प्लस 1 और ये -6 -4 k बटा k प्लस 1। तो दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर तो 0 बराबर हो जाएगा 5 माइनस k बटा k प्लस 1। 0 में k प्लस 1 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा 0 बराबर 5 माइनस k, मतलब k बराबर कितना आ जाएगा 5। इसके नीचे 1 मान लेना तो कितना आ जाएगा k अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 5:1। अब करा शीर्ष बताइए। तो k का मान यहाँ रख दें y बराबर -6 -4k बटा k प्लस 1। तो y बराबर हो जाएगा 6/4 गुणा 5/5 प्लस 1, यानी कि y बराबर -6 और 5 चक्कू 20 हो जाएगा बटा 6। जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 26/6। 2 से काट देंगे 13/3। अतः इसके जो शीर्ष आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 0,-13/3। उदाहरण नंबर 10 यदि ए 6,1 बी 8,2 और सी 9,4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर ए के बिंदु हैं 6,1 और बी के बिंदु आपके 8,2 और सी के बिंदु आपके 9,4, डी के बिंदु हैं P,3। तो हमें क्या कर देना है, ए सी का मध्य बिंदु और बी सी का मध्य बिंदु निकाल देना है। ए सी का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा बी डी का मध्य बिंदु। तो ए सी का मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यानी कि जब हमारे अनुपात समान होते हैं तो कहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना। यदि अनुपात हमारे अलग अलग है तो आप विभाजन फॉर्मूला लगा देना। तो ये बन जाएगा 6 + 9 बटा 2 1 + 4 बटा 2 बराबर P + 8 बटा 2 और 3 + 2 बटा 2। तो ये बन जाएंगे हमारे 15 बटा 2 5 बटा 2 बराबर P + 8 बटा 2 बराबर 5 बटा 2। भुज और कोटि की तुलना करने पर तो ये बन जाएगा हमारा 15 बटा 2 बराबर
P प्लस 8/2, 2 से 2 कट जाएगा, P बराबर 15 में से 8 घटाएंगे तो बन जाएगा हमारा कितना 7 आंसर। यदि आपको वीडियो इस तरह के पाने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।